इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू फील लाइक आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है खुद का ध्यान रखने का, देन किसी जॉब वाले से जाके पूछो। उसका दुख सुन के आपको लगेगा कि आपके पास तो फिर भी थोड़ा सा टाइम है यार, पर ये बेचारा तो आपसे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इफ़ यू आर अनमैरिड एंड यू फील लाइक कि बहुत काम है यार, बिल्कुल टाइम ही नहीं है सेल्फ केयर का, तो जाके किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसकी शादी हो रखी है। एंड उससे बात करके आपको ये लगेगा कि यू आर इन अ मच बेटर पोजीशन। इन शॉर्ट, जैसे जैसे आप लाइफ के एक फेज से दूसरे फेज में जाओगे ना, यू विल बिकम मोर बिजी एंड ऑक्यूपाइड। एंड एक टाइम पे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बस अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और अपनी बॉस की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो। यू हैव नो टाइम फॉर योर सेल्फ। आई नो दैट दिस हैपन्स विद मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी, बट दिस इज़ नॉट राइट। अपने दिन के 24 घंटे में से कुछ चंद मिनट तो आप भी डिजर्व करते हो ना यार। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी माइंड और आपकी बॉडी पे। इवन इफ़ यू आर वेरी बिजी, आप सेल्फ केयर को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल प्लानिंग एंड रिकग्नाइजिंग व्हाट आर द हैबिट्स दैट आर इम्पैक्टिंग यू द मोस्ट। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी हैबिट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे बहुत कम टाइम में आप उनको अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हैबिट नंबर 1 से, विच इज़ मेडिटेशन। आई नो मेडिटेशन वर्ड सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये नहीं हो पाएगी बिकॉज इसके लिए एक स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, एंड मेडिटेशन कैसे करते हैं ये भी सीखना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं सीखना है कुछ खास, एंड आपको किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है। ऑल यू नीड इज़ अ प्लानिंग ऑफ हाउ यू कैन इंक्लूड मेडिटेशन इन योर रूटीन। सो एज सून एज यू वेक अप, यू डोंट हैव टू डायरेक्टली स्टेप आउट ऑफ योर बेड। अपने बेड पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ विद योर बैक स्ट्रेट, एंड जितने भी टाइम के लिए आप मेडिटेट करना चाहते हो, बीट 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स और व्हाटसएवर इट इज़, उतने टाइम का टाइमर लगा लो अपने फ़ोन में। Now, with your back straight and your eyes closed, focus on your breath. आपके माइंड में थॉट्स आएंगे, उन्हें आने दो। Let your thoughts flow. All you have to do is focus on your breath. मेडिटेशन करते टाइम माइंड में थॉट्स आना एक नेचुरल सी चीज़ है, आप थॉट्स को स्टॉप नहीं कर सकते हो। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप उन थॉट्स को क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स कि जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आपको थॉट पे थॉट क्रिएट नहीं करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रही हूँ एंड मेडिटेशन करते टाइम मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है कि यार आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, एंड इसी पे मैंने दूसरा थॉट क्रिएट किया कि एक काम करती हूँ, डोसा बना लेती हूँ। एंड फिर तीसरा थॉट क्रिएट किया कि ओ शिट, आलू तो पड़े ही नहीं यार, काश कल आलू ऑर्डर कर दिए होते। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने थॉट्स को क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ एंड थॉट्स पे थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू अवॉइड। जैसे ही आपके माइंड में कोई थॉट आता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, यू हैव टू इग्नोर दैट एंड यू हैव टू कम बैक टू योर ब्रेथ। कंटिन्यू फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। वंस यू आर डन विद द मेडिटेशन, देन यू कैन स्टेप आउट ऑफ योर बेड। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है या अगर आपको अच्छा लगता है तो मेडिटेशन करते टाइम आप बैकग्राउंड में कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक भी लगा सकते हो। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स से कि अगर आपका नॉर्मल टाइम उठने का 7 बजे है सुबह, इट्स 7 AM, तो आपको जो अलार्म लगाना है एक रात पहले, वो आपको कुछ 5 या 10 मिनट पहले का लगाना है। सोच के देखो कि अगर आप अपने नॉर्मल टाइम पे ही उठ रहे हो, लेट से 7 बजे, एंड उसी टाइम आपको मेडिटेशन करने भी बैठना है, तो आपके माइंड में एक हसल रहेगी कि जल्दी जल्दी रहेगी कि नहीं यार मुझे मेडिटेशन जल्दी करना है, ये काम है वो काम है। आप मेडिटेशन सही से नहीं कर पाओगे। सो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जल्दी उठ सकते हो, 5, 10, 15 मिनट जितना भी आपको ठीक लगता है। एंड आई थिंक 5-10 मिनट पहले उठना इज़ नॉट अ बिग डील। Meditation in itself has immense benefits, and most importantly, it lets you start your day on a positive note. Habit number 2. This is a habit जो कि मैं खुद फॉलो कर रही हूँ 5 से 6 महीने से, and it has helped me a lot in making my day look more structured and sorted. Also, it helps you to avoid the last minute chaos. This is making a to-do list for yourself. So जो भी आपके पूरे दिन के मेजर टास्क हैं, दिन की शुरुआत में ही आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है। You don't have to include things like सब्जी बनानी है या घर की सफाई करनी है, मतलब ऐसे आपको टास्क इंक्लूड नहीं करने हैं जो कि आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हो। यू हैव टू इंक्लूड द मेजर टास्क विच आर डिफरेंट फ्रॉम योर डे टू डे टास्क। तो अपना बताऊँ तो मैं दिन में 2 बार टू डू लिस्ट बनाती हूँ। एक टू डू लिस्ट तो मैं बनाती हूँ सुबह रेडी होने के बाद, जिसमें कि मेरे नॉन ऑफिस रिलेटेड टास्क रहते हैं, जैसे कि अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है, वो
अगर मुझे कुछ ठीक कराना है घर में, इलेक्ट्रिशियन वगैरह को कॉल करना है, वो सब, ये सब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मतलब जो कि मेरे वर्क से हट के हैं, वो सब मैं एक अलग टू डू लिस्ट में लिखती हूँ। एंड दूसरी टू डू लिस्ट मैं बनाती हूँ जब मैं ऑफ़िस के लिए लॉग इन करती हूँ। सो उसमें क्या रहता है, मेरा जो पूरा एक दिन का मेजर काम है विच आई हैव टू कवर इन दोज़ 8 आवर्स, सो वो सब रहेगा। जैसे अगर मुझे कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है तो वो रहेगी, कोई ट्रेनिंग लेनी है वो रहेगी, कोई प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है वो रहेगी। सो मेरी जो 2 टू डू लिस्ट है वो अलग रहती हैं। वन मोर थिंग विच आई फॉलो इज़ कि एक बार अपनी टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं उनको एक प्रायोरिटी ऑर्डर देती हूँ। जैसे कि मैं उनके आगे ABCD ऐसे लिखती हूँ। ये इसलिए ताकि मैं ये रिकॉग्नाइज़ कर पाऊँ, ये फिगर आउट कर पाऊँ कि कौन-सा काम मुझे सबसे पहले करना है और कौन-सा काम मुझे सबसे बाद करना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी। सो जब से मैंने ये फॉलो करना शुरू किया है ना, प्रायोरिटी देना, एक सीक्वेंस में लिखना, तो मेरा जो पूरा का पूरा दिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और सॉर्टेड हो जाता है। एंड इफ़ यू आर समवन जो कि चीज़ें बहुत जल्दी भूलता है, दिमाग से चीज़ें यूँ गायब हो जाती हैं लाइक मी, तो फिर ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। हैबिट नंबर 3, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड में, बट आई बिलीव दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड हैबिट। दिस इज़ लिसनिंग टू पॉजिटिव एफर्मेशंस। बिलीव मी और नॉट, बट पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने से या सुनने से आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअल में अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हो। वी ऑल नो दैट आजकल की लाइफ में कितनी ज़्यादा भागदौड़ है, कितना प्रेशर है। मोस्ट पीपल एंड अप वर्किंग फॉर रियली लॉन्ग आवर्स एंड ऑल यू नीड टू कीप गोइंग इज़ दैट चंक ऑफ पॉजिटिविटी। अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ जब मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी एंड मुझे 10 to 12 आवर्स अ डे के लिए पढ़ना पड़ता था डेली। एंड बहुत बार ऐसे होता था कि मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, किसी प्रैक्टिस टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ गए, आपके फ्रेंड्स आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो माइंड बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता था। एंड उस टाइम पे मैंने पॉजिटिव एफर्मेशन सुनना शुरू किया एंड उसका एक्चुअल में बहुत अच्छा इम्पैक्ट था मेरे माइंड पे। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि देयर इज़ लाइक नोबडी टू सपोर्ट यू, किसी को आपके स्ट्रगल के बारे में पता नहीं होता एंड नोबडी विल कम टू यू एंड से दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू इट। आपको खुद अपने आप को ये रियलाइज़ कराना पड़ता है दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू इट। आपको खुद अपने आप को डेली याद दिलाना पड़ेगा कि व्हाट यू आर एंड हाउ यू वांट योरसेल्फ टू बी। सो इसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारी। उस टाइम पे मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस सुनती भी थी और लिखती भी थी। आई स्टिल लिसन टू पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड आई थिंक कि वो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं नई नई चीज़ें करने में, अपने काम पे फोकस करने में, कुछ नया ट्राई करने में। एंड संस्कृत की एक लाइन है, मैंने कहीं पढ़ी थी, वो है यत भावो तत् भवति, दैट मीन्स यू बिकम वॉट यू थिंक। सो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या करती हैं, ये ना आपकी एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज बनाती हैं आपके माइंड में। एंड जब आप इनको डेली सुनते हो ना तो आप एक्चुअल में वो बन जाते हो। अगर आप डेली सुनोगे ना दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू इट, तो एक्चुअल में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगी कि हाँ आप ये गोल अचीव कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लिसन पॉजिटिव एफर्मेशंस देन इट इज़ वेरी सिंपल गूगल पे या यूट्यूब पे फ्री फॉर्म सर्च करो डेली एफर्मेशंस टू स्टार्ट योर डे एंड यू विल फाइंड मैनी। मैं अपनी कुछ फेवरेट एफर्मेशंस का लिंक नीचे दे दूंगी, आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो पॉजिटिव एफर्मेशंस है ना, मतलब इनको सुनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक स्पेशल टाइम अलॉट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। आप इन्हें कभी भी सुन सकते हो। इफ़ यू हैव टेकन अ मिनी ब्रेक फ्रॉम वर्क, आप इन्हें तब सुन सकते हो। इफ़ यू आर क्लीनिंग योर रूम, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इन्हें तभी भी सुन सकते हो। हैबिट नंबर 4, दिस इज़ कीपिंग एन आई ऑन योर डाइट। डू यू नो दैट योर माइंड अफेक्ट्स योर बॉडी एंड योर बॉडी अफेक्ट्स योर माइंड। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हर किसी की बॉडी स्ट्रेस लेवल्स एलिवेट होने पे अलग तरह से रिएक्ट करती है। किसी को नींद आना बंद हो जाती है तो किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, किसी का स्टमक अपसेट हो जाता है तो किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। जिस तरह आपका माइंड आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है ना, उसी तरह आपकी बॉडी भी आपकी माइंड को अफेक्ट करती है। अगर आप कंटिन्यूएशन में ऐसा जंक फूड और बाहर का खाना, अनहेल्दी खाना खाते रहोगे ना, आपका माइंड लेजी हो जाएगा एंड इरिटेटेड भी हो जाएगा एक पॉइंट पे। देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड द बॉडी। इफ़ यू वांट योर माइंड टू बी हेल्दी देन स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। आई नो कि जो लोग बाहर रहते हैं लाइक पीजी या हॉस्टल्स में, उनके लिए अपनी डाइट ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। मैं भी रही हूँ पीजी हॉस्टल में, तो आई ऑल्सो नो द स्ट्रगल। बट आई थिंक व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज़ कि आप अपनी दिन की एक मील ऐसी लो जो एक्चुअल में हेल्दी हो एंड आपको वो टेस्टी भी लगे।
अपना एक एग्जांपल देती हूँ। सो जब मैं हॉस्टल में थी तो मेरे हॉस्टल में बहुत ख़राब खाना मिलता था, मैं ज़्यादा खाती भी नहीं थी खाना, कभी डिनर किया, कभी नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। बट हॉस्टल में रहते-रहते ना मैंने एक हैबिट डेवलप कर ली थी कि डेली मुझे दिन में 1 बार तो स्प्राउट्स खाने ही खाने हैं। स्प्राउट्स हेल्दी भी होते हैं, उनको बनाने में भी कम टाइम लगता है और मुझे स्प्राउट्स टेस्टी भी लगते थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रही हूँ अपने लिए कुछ अच्छा करने में। तो इसी तरह आप एटलीस्ट अगर आप एक स्टूडेंट हो या अगर आप बाहर रहते हो, जॉब भी करते हो, तो भी व्हाट यू कैन फोकस ऑन कि आप अपनी दिन की एक मील से स्टार्ट करो। एटलीस्ट अपनी एक मील आप ऐसी रखो जो कि हेल्दी हो एंड वो आपको टेस्टी भी लगनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती खा रहे हो, बिकॉज़ अगर आप ज़बरदस्ती खाओगे तो आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। 5 दिन खाओगे, 10 दिन खाओगे, उसके बाद यू विल बी डन। नॉट इवन स्प्राउट्स बट आई थिंक ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ओट्स होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, जल्दी बन जाते हैं। चने होते हैं, अगर आप उन्हें बॉयल कर लो तो आप उनके ऊपर ऐसे कुछ मसाला-वसाला डाल के ईज़िली खा सकते हो। सो ऑल दीज़ स्मॉल थिंग्स विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड आपकी जो बॉडी है उसको बेनिफिट ही मिलेगा। सो यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ ओनली। आप चाहो तो आप अपनी डाइट में हेल्दी स्नैकिंग भी इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप नमकीन की जगह मखाने खा सकते हो, रोस्टेड मखाने, आप रोस्टेड चने खा सकते हो। ऐसी-ऐसी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो टाइम टू टाइम, जिससे कि आप बोर भी ना हो एंड आपको अपनी लाइफ में वो इम्पैक्ट, वो चेंज लाने में ऐसा बहुत ज़्यादा पुश भी ना करना पड़े खुद को। ये एक्चुअल में सुनने में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं, बट धीरे-धीरे करके जो इनका इम्पैक्ट होता है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे और हमारी फिज़िकल हेल्थ पे बहुत अच्छा होता है। अपने टेम्पटेशंस को एकदम से सप्रेस करना भी ठीक नहीं है। सो यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स। पहले एक मील से स्टार्ट करो, फिर हेल्दी स्नैकिंग ट्राई करो एंड देन ट्राई फॉर मोर मील्स। हैबिट नंबर 5, दिस इज़ अबाउट राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल वो जर्नल होती है जिसमें आप अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हो, अप्रिशिएट करते हो एंड उन्हें लिखते हो। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जिस तरह की वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में रिलीज करोगे, आप एक्चुअल में वैसी ही चीज़ें, वैसे ही इवेंट्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो ग्रैटिट्यूड जर्नल क्रिएट करने से, यानी कि वो सारी चीज़ें लिखने से जो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, उनको नोट डाउन करने से आप क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्स में एक्चुअल में अच्छे थॉट्स रिलीज कर रहे हो। इट्स लाइक यूनिवर्स ने आपको जो गिफ्ट्स दिए हैं, आप उन सारे गिफ्ट्स के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो एंड ऐसा करके आप और सारे अच्छे गिफ्ट्स अपने लिए यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को ऑल्टर कर देता है एंड आपका जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स योर लाइफ, उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सो इस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक अलग ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लो एंड जब भी आप अपना दिन एंड करने लगोगे, जब भी सोने जाने लगोगे, ग्रैटिट्यूड जर्नल में 5 से 10 ऐसी चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। इट कुड बी एनीथिंग जो आपके साथ आज अच्छा हुआ है, इट कुड बी एनीथिंग इफ़ यू हैव परचेज समथिंग न्यू, तो आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो। अगर आपका किसी से अच्छा कनेक्शन है, इफ़ समवन मेक्स यू फील गुड, तो आप उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हो यूनिवर्स को। सो इट कुड बी एनीथिंग। ऐसा करने से आपका जो फोकस है ना, वो लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स से हट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे जाएगा एंड इवेंचुअली यू विल स्टार्ट अट्रैक्ट गुड थिंग्स। सो दिस वाज अबाउट द 5 हैबिट्स जो कि मैंने खुद इंक्लूड किए हैं अपनी लाइफ में एंड मुझे इनके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे मिले। आई होप आप इंक्लूड करोगे तो आपको भी मेरी तरह इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना, बिकॉज़ ये आपके लिए फ्री है बट इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है नया कंटेंट क्रिएट करने में और ऐसी वीडियोज़ अपलोड करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू विल हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।